झारखंड में इन दिनों भाषा और खास करके खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका असर यूं कहें कि उसका व्यापक असर राजनीतिक गलियारों में पड़ा है। कल ही झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने यहां तक कह दिया कि झारखंड में रहना है तो खतियान दिखाना होगा और अगर खतियान नहीं है तो फिर शांति से रहिए, यानी आपको यहाँ न नौकरी मिलेगी न यहाँ पर आपको रहने बसने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, यहाँ तक कह दिया कि झारखंड में जो बाहर के लोग हैं वो हावी हो गए हैं और झारखंड के जो संसाधन हैं, नौकरी है और यहाँ के जो हक और अधिकार हैं वो छीन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश यादव, जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिल मंच के संयोजक हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कल ही जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम ने पुराने विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह बिरसा मुंडा ने तीर धनुष उठाया और उलगुलान किया, अब वक्त आ गया है कि झारखंड की माटी भी खून मांग रही है, लिहाजा हम भी उस दिशा में जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए, झारखंड में रांची जो राजधानी है, एक कांके जगह है, कांके, वहाँ पर सरकार का एक पागल खाना बना हुआ है, मेंटल हॉस्पिटल। उसमें ऐसा बहुत से बेड खाली है जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पर इंतजाम करके भेजने की तैयारी करनी चाहिए। चूँकि ये सब सरकार में 87 विधायक हैं, राज्य बने 22वें साल में हम लोग हैं और 22 वर्ष के बाद इन लोगों को कुछ अजब गजब का सपना आ रहा है। जिस टाइप से जनप्रतिनिधि अपने वाणी का संचालन कर रहे हैं, बोली का व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं, वो राज्य जो है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ख़ास करके एक समुदाय को, एक वर्ग को टारगेट करके निजी हमला कर रहे हैं, तो इसका अंजाम तो जो होगा सो तो पूरा बिहार और देश देखेगा। लेकिन इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप के लोगों को, बोलने वालों को हम सीधा तौर पर अधकपारी और पागल कहते हैं। ऐसे लोगों को राज्य में अगर इनकी बातों को जनता सुन रही है तो समझ लीजिए कि ये लोग ड्रामा बजा रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं और इस डुगडुगी बजाने का कोई असर पड़ना है नहीं। कल देखिए, कल पुराने विधानसभा में जिस तरह वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, पूरा परिसर जो था एकदम खचाखच भरा हुआ था और अपने बोरिया विधानसभा में वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भी माना जा रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समर्थन उनको भी दिख रहा है। उनका सवाल पूछिए उनसे कि सवाल आपका बिहारियों से है कि राज्य सरकार से है? जो शासन में बैठे हैं उनसे है या बिहारियों से है? पहला नंबर तो ये मेरे तरफ से उनके ऊपर एक सवाल है। अगर बिहारियों से सवाल है तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि एक बिहारी सब पर भारी, और इनको उखाड़ने की तो बात छोड़ दे, हिला भी आप नहीं सकते हैं। ये पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, इन लोग को हिलाने के लिए आपके जैसे लाखों आदमी को 100 बार जन्म लेना पड़ेगा, तभी नहीं हिला पाएंगे। तो ये तो मानसिकता से ये लोग हटा दे। दूसरा चीज़, जो भोजपुरी और मगही मैथिली भाषा के नाम पर ये लोग निजी हमला कर रहे हैं और बिहारी बोल के निजी हमला कर रहे हैं, तो ये किसी बाप का जो है ना झारखंड नहीं है, ये 3.5 करोड़ लोगों का झारखंड है। और बिहार से झारखंड बंटवारा हुआ है तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हुआ है और एक संविधान का जो रक्षा नहीं कर सकता है जीता हुआ निर्वाचित जनप्रतिनिधि। हमको तो ताज्जुब लगता है कि ऐसे ऐसे एमएलए को कैसे उत्कृष्ट विधायक का दर्जा दे दिया जाता है, सम्मान दे दिया जाता है। दुर्भाग्य है इस राज्य के शासकों पर, कहना पड़ रहा है, मजबूरी लोग कर दिया है। और खचाखच भीड़ से क्या मतलब है? राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति नहीं बन सकता है। 1932 का चर्चा भी नहीं हो सकता है, न जनता स्वीकार करेगी न न्यायालय स्वीकार करेगा। तो उसके मुख्यमंत्री के बोलने के बाद कुछ लोग जो मेंटल हो गए हैं, वो लोग अपना जो डुगडुगी बजा रहे हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हम लोग जवाब नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग कोई रिएक्शन देना नहीं चाह रहे हैं। बात सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम की नहीं है, पूर्व मंत्री हैं गीता श्री उरांव, पूर्व कांग्रेस नेत्री भी रही हैं, पुरानी नेत्री हैं, उन्होंने भी ये इस बात का कहीं ना कहीं समर्थन किया है कि झारखंड में जो बाहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी हो गए हैं और झारखंड के संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया है। लिहाजा सरकार को अब कठोर निर्णय यानी कि स्थानीयता जो 1932 या खतियान के आधार पर बनाने की बेहद जरूरत है। कल उन्होंने पीसी करके इस बात को कहीं ना कहीं रेखांकित भी किया है। देखिए, ऐसे ऐसे लोग अस्तित्वहीन राजनीति कर रहे हैं और इन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया है, नकार दिया है, निकाल दिया है। अभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।
अभी लोग कुछ दिन पहले कोई पार्टी बनाए थे, झारखंडी कौन खतियान, हमको तो मैंने नाम लेना भी ठीक नहीं लगता है, बनाए थे। क्या असर हुआ है? एक सप्ताह में टाई फीस हो गया। जिनको लोग प्रोजेक्ट करवा के रोड में और गांव में लोग भाषण दिलवा रहे थे, माइक बाजा दे के, मुर्गा खांसी खिलाकर, आज उनकी क्या असर हो गई है? खंड खंड हो गए, लोग अलग अलग हो गए। तो इसलिए एकता और की बात कहना बेईमानी है। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप अपनी बात कहिए, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन हमारे पर निजी हमला करोगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर वही मेरा जवाब रहेगा कि हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, चूड़ी पहनाना शुरू कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं जो आंदोलन जयराम महतो या दूसरे सरीखे जो नेता आंदोलनकारी कर रहे हैं, वो उनको कहीं न कहीं प्रायोजित किया गया है? निश्चित तौर पर, इसमें कहाँ है? निश्चित तौर पर, अरे तुमको लड़ना है तो तुम अपना CNT से बाहर होने के लिए लड़ाई लड़ो। महतो समाज कैसे CNT से बाहर हो, इसकी लड़ाई लड़ो। कैसे महतो समाज का विकास हो, कैसे शिक्षा रोजगार आगे बढ़े, कैसे जो है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसकी बात करो। तुम यहाँ के जमींदार हो, तुम खेतिहर किसान के सबसे बड़े जो है कि गैर आदिवासी समाज में मजबूत जमीन वाले लोग हो। आज तुम बदहाल के रास्ते पर, इसका कारण क्या है? तुम जिसके बहकावे पर लड़ रहे हो, वही नेता तुमको जो है कि CNT में 2012 में जबरदस्ती डाल दिया। आज नतीजा तुम लोग का क्या है? बेवजह का असंवैधानिक संघर्ष कर रहे हो, जिसका कोई औचित्य नहीं है, इससे कोई लाभ होने जाना नहीं है। उन लोग को बोल दीजिएगा थक के जो है कि फिर वहीं जाना है जहां से लोग आए थे। अगर ये भी है ना कि फिर कैलाश यादव जी जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका भी क्या हश्र होगा? फिर आपको पता नहीं है? अभी हम 8 तारीख को धनबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर गया है। भोजपुरी, मगही, मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में वहां पर कार्यक्रम होता है, जब हम चीफ गेस्ट वहां पर गए थे। और 7 तारीख को 7 मई को वहां जनसभा का ऐलान हो गया है। आप कहाँ हैं? हम सभी प्रमंडल में, हर प्रमंडल प्रमुख में जो है कि हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम इन लोग के जैसा फर्जी गया कहीं कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति के संकल्पित है, उसके लिए हम एकताबद्ध हैं, लोगों को एकजुट करके रखे हैं, जोड़ के रखे हुए। और हमारे भाषा के नाम पर, हमारे लोगों के नाम पर आप निजी हमला कीजिएगा, इसलिए हमको निजी बोलना पड़ता है। हमारी लड़ाई तो, हम कोई भी बात हम सरकार से कहेंगे, व्यवस्था से कहेंगे। और हम सरकार व्यवस्था जब कहेंगे जब सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी। अब कोई इक्की दुगी कोई विधायक और कोई जो है कि लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसका हम क्या रोज जवाब देंगे? हम नहीं दे सकते। हम जवाब देंगे मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, मगर जिस तरह से एक के बाद एक झामुमो के अंदर से ही विधायक आते हैं और सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि जो सरकार के मुखिया हैं या JMM के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आना या उनके तरफ से कुछ इस तरह प्रतिक्रिया नहीं आना, ये क्या बताता है? निश्चित तौर पर देखिए, ये मुख्यमंत्री को और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को सोचना पड़ेगा। जिस पार्टी का गठन और जिस सरोकार के लिए हुआ था, और एक अच्छा शासक और अच्छा प्रशासक बनने के लिए हुआ था, राज्य में लोगों को विकास के लिए हुआ था, नौजवानों और बुजुर्गों और जितने भी खेतिहर किसान मजदूर जो हैं या जो भी होनहार लोग हैं यहाँ पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए हुआ था, उनका सामाजिक उत्थान और विकास के लिए हुआ था। लेकिन ये पार्टी जो है कि सत्ता में आने के बाद अहंकार में आ गई है और ये लोग जो है कि दिशाहीन हो गए हैं। दिशाहीन हो गए थे। ये परिवार में इन लोग को जो है कि नोच खरचोट और लूट खसोट का मौका नहीं मिल रहा है या करना चाहते हैं, जिस कारण से लोग बवाल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व मिटाने के लिए जो लोग इनके संस्थापक सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे, आज वही लोग मिटिया पलित करने के लिए जो है कि लगे हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिटाने के रास्ते पर जा रहे हैं। ये दूसरे को नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अपना खुद बिगाड़ लेंगे। तो ये थे कैलाश यादव, जिन्होंने लोबिन हेम्ब्रम और गीता श्री उरांव सरीखे नेताओं की प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी वर्ग से नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था से है। जो व्यवस्था ये बता रही है कि जो बाहर के लोग हैं उनका कोई हक अधिकार नहीं बनता है। और इन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनती है तो उसका कट ऑफ डेट पूर्ववर्ती सरकार की तरह 1985 होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।